everyone and welcome you all to my channel again. This is your Simran and आज हम आए हैं मेरे Q&A वीडियो के लिए। तो तुम सब लोगों के ना बहुत सारे सवाल थे, तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी और मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था ना उसमें से क्वेश्चन ढूंढना कि मैं देख रही थी कि इसमें से तुम्हें क्या ही बोलूँ, पर लेकिन मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन को छान छटौट के फाइनली वो क्वेश्चंस निकाल लिए हैं एंड आई बी ट्राइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन जितने मैं कवर कर पाऊँ, लेकिन अगर कुछ कुछ छूट जाए तो क्षमा पहले से मांगूंगी। क्या बोलती है तू? Okay, so the first question you all have asked me is how many percentage did you got in your 10th? तुमको क्या लगता है मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करती हूँ? है मेरे 10th में आए थे 82% और मेरी मम्मी को इतना गुस्सा आ गया था क्योंकि मेरे साथ एक और लड़का था, वो पढ़ाई करता था और मतलब हम फ़ोन पे ऐसे बैठ के पढ़ाई करती थी मैं उसके साथ में, और वो मुझसे भी ढोर था, उसके सारे आंसर्स मैं लिखवाती थी। उसके आ गए थे 85%। जैसे ही मम्मी को पता चला रिजल्ट वाले दिन, मम्मी ने चावल चढ़ाए थे, कैसे मम्मी ने चावल जला दिए। उनको इसकी खुशी नहीं थी मेरे 82 आए, उसको इसका दुख था मम्मी को कि वो लड़का जिसको सारे आंसर मैंने बताया उसके आ गए। सो यस, आई was good in studies also. Because next question is the most asked question from me ki Simran di, are you coming in Splitsvilla this year? Please come, we are eagerly waiting to see you there. Best of luck. Thank you so much whosoever it is. मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये चीज़ें पूछी थी, तो थैंक यू सो मच एंड लव यू टू। जितने लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, मुझे स्प्लिट्सविला में देखना चाहते हैं, पर इसका आंसर ये है, मुझे सॉरी आपका दिल तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन मैं इस साल स्प्लिट्सविला में नहीं आने वाली हूँ। मेरा स्प्लिट्सविला करने का कोई मन नहीं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस दैट आई डोंट वांट टू डू स्प्लिट्सविला फॉर दिस ईयर एटलीस्ट। इस साल तो मुझे स्प्लिट्सविला नहीं करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क मोर इन एक्टिंग फील्ड जो मैं कर रही हूँ। मेरे को एक एक्टर बनना है तो मैं उसमें ज़्यादा काम करना चाह रही हूँ rather than going into this. Also one more thing that I want to concentrate and focus fully into this. अभी मैं जितना काम कर रही हूँ, थिंकिंग कि जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ उस लेवल पे मैं पहुँच जाऊँगी। ऑल्सो जस्ट टू टेल यू ऑल, अभी तक किसी को स्प्लिट्सविला के लिए कॉल नहीं आया है, ठीक है, कि हमें जा रहे हैं हम नहीं जा रहे, तो हमें नहीं पता है, जस्ट हम अपने ओपिनियन से बता रहे हैं आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, ओ दादी से, दादी हाय बोल दो इसमें आके जल्दी से। अरे ऐसे नहीं, रुको, आओ मुंडी अंदर करो, आओ हाय बोलो। हाय अगेन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, और जो मैं क्लियर भी करना चाहूँगी फिर से, आर यू डेटिंग रोहित? व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद रोहित एंड विल यू गो स्प्लिट्सविला विद हिम? सो गाइज, पहली बात बहुत साफ शब्दों में कह रही हूँ, मैं रोहित को नहीं डेट कर रही हूँ, नाइदर ही इज़ डेटिंग मी, ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। मैंने किसी लाइव में, किसी वीडियो में या पूरे शो पे कहीं कभी नहीं बोला है कि मुझे रोहित पसंद है उस वे में, या फिर मैं उसको डेट करना चाहती हूँ या ऐसा कुछ। इट्स बीन ऑलवेज क्लियर फ्रॉम माई साइड, हमेशा लाइव पे भी। हाँ, मुझसे फ्लर्ट करता है, मस्ती मजाक करता है, मैं हंसती हूँ, मैं उसको मजाक में ही लेती हूँ और मैं मस्ती में ही देखती हूँ उस चीज़ को। मेरा कभी वो इंटेंशन नहीं रहा है, और नाइदर मुझे स्प्लिट्सविला भी नहीं जाना है कि मैं ये सोचूं कि ओ माय गॉड मैं इस तरीके से स्प्लिट्सविला एंटर कर जाऊंगी, या मेरा एक बॉन्ड दिख रहा है, फैंस को पसंद आ रहा है तो शायद से मुझे स्प्लिट्सविला बुला लेंगे। जब मुझे जाना ही नहीं है तो ये चीज़ें मेरे किसी इस वे में काम की नहीं आएंगी। एंड आई एम हैप्पी, मेरे लिए दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं हमेशा दोस्ती को ऊपर रखती हूँ। और आई गेस रोहित स्प्लिट्सविला जाने वाला है, आई होप ही विन्स ऑल्सो, बिकॉज या और रही बात कि अगर आप स्प्लिट्सविला जाते तो क्या आप रोहित के साथ रहते, तो मेरी सीधी सी बात यह है, अगर मैं स्प्लिट्सविला जाती और कोई भी मेरा और दोस्त या पहचान का इंसान स्प्लिट्सविला में होता जिसको मैं पहले से बाहर से जानती होती, तो मैं उसी के साथ प्यार बनाती, बिकॉज मुझे पता उसका माइंडसेट क्या है, मुझे पता वो कैसा खेलता है, मुझे पता उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी क्या नहीं होंगी, मुझे पता है हाउ इज़ ही गोइंग टू वर्क, एंड ही ऑल्सो नोज मी फ्रॉम बिफोर टाइम ओनली, सो इट्स ईजी फॉर अस टू कनेक्ट एंड प्ले दिस गेम। तो अगर रोहित होता तो बिल्कुल मैं रोहित के साथ प्यार बनाती, या कोई भी होता जिसे, भले वो रोडीज़ का हो, भले वो रोडीज़ से बाहर का इंसान हो, जिससे मैं पहले से जानती होती, तो इनिशियली मुझे लगता है मैं उसी के साथ प्यार बनाती, बिकॉज आई नो दैट पर्सन। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज जस्ट टेल मी द लिपस्टिक शेड्स यू यूज। आई लव योर लिप कॉम्बो, थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट अ गर्ल, लव यू टू गर्ल। So basically I don't use too many lip shades. Something I use daily is this. This is always with me. This is Hyphens lip balm. I'll show you its texture also. This is marshmallow color. Looks good. This is very lightweight. It's yummy.
It's yummy, it tastes good. बाकी lip colors which I use is one is of sugar, it's pink shade. मैं इस पे लगा दूंगी लिंक. एक Maybelline का है, it's very good. उसका वो जो डब्बी आती है वो सेम कलर की होती है वो वाली. एक PAC की है. तो मोस्टली आई यूज़ पिंक शेड्स में ही, या तो लाइट पिंक हो जाता है या बीच का हो जाता है. चटक कलर्स में नहीं लगाती ज़्यादा. ओपिनियंस ऑन एल्विश यादव एज अ पर्सन एंड अ गैंग लीडर. ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. टेल यू समथिंग, एल्विश यादव को अगर मैं एज अ गैंग लीडर देखूँ, हम सब ने देखा है. एंड रोडीज़ में आके पहले साल में जीत के जाना, इन सब से आगे रहना एज अ गैंग लीडर इज़ अ बिग थिंग. एज अ पर्सन अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ वेरी स्वीट. नॉट ओनली ऑन द शो बट शो के बाहर भी आके उन्होंने हमसे बात करी, वो मिलते भी रहते हैं. तो इट्स ऑल गुड. एंड आई टेल यू समथिंग कि मेरा भी पर्सपेक्टिव एल्विश सर को लेके पहले ये नहीं था, पहले सेम नहीं था. पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, हम जो इंटरनेट पे देखते हैं वो शायद से वैसे ही हैं. बिकॉज इंटरनेट पे ये दिखाता है, आज एल्विश यादव ने ये कर दिया, आज एल्विश यादव ने वो कर दिया, ये केस ओपन हो गया, ये केस ओपन हो गया. लेकिन अगर मैं ही उनकी अच्छाइयाँ नहीं देखना चाहती हूँ तो मुझे कोई उनकी अच्छाइयाँ नहीं दिखा सकता है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे किसी को देखते हो. अगर तुम मेरी बुरी चीज़ें ही देखना चाहोगे तो तुम शायद मेरी बुरी चीज़ें ही देखोगे, मेरी अच्छी चीज़ों को तुम कभी देखोगे ही नहीं. वो तुम्हारा फॉल्ट होगा. सो दैट्स योर पर्सपेक्टिव. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी थिंग्स एंड हाउ इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. आपने रोडीज़ में जाकर क्या सीखा? तो मैंने रोडीज़ में जाकर लड़ाई करनी सीखी है कि खुद के लिए लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एक चीज़ और सीखी थी, पता नहीं, मतलब अब समझ आई है मुझे कि रोडीज़ में आप जितने रिश्ते बनाते हो ना, आप तो वहाँ बना लेते हो कि अरे मुझे लगता है ये सच्चा होगा, क्योंकि आप वैसे ही हो, आप बाहर से भी वैसे ही. मुझे ऐसा लगता है कि हरताज वगैरह इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको पता है किसी रियलिटी शो में कभी लोग आपसे सच्चा रिश्ता शायद नहीं बनाते, शायद लोग आपको मतलब के लिए ही देखते हैं. तो आई फील लाइक कि वो चीज़ एक और मैंने सीखी है. When did you decided to pursue acting? तो इसका आंसर ये दैट व्हेन आई स्टार्टेड डांसिंग आई वाज 3 years old. मैंने सबसे पहले मेरी कॉलोनी में गणेश जी बैठते हैं तो वहाँ डांस किया था. मेरी मम्मी इज़ माई बिगेस्ट ब्लेसिंग. वो मुझे हर जगह लेके भागी हैं, हर कॉम्पिटिशन में. उन्होंने देखा मुझ में टैलेंट है एंड शी डिड नॉट थॉट ऑफ गिविंग इट अप. वो मुझे हर कंपटीशन में, हर शो में लेके भागी है. मुझे कहती हैं कि बचपन से ही मेरे अंदर ना ऐसे खून में मेरे बहता है डांस, ऐसा बोलती हैं वो. बिकॉज शी सेड कि जब मैं छोटी थी, तो बहुत छोटी थी, तो टीवी पे एड्स आती है ना, तो एड्स की म्यूज़िक फास्ट होता है, स्लो होता है, तो उसके हिसाब से माई बॉडी यूज्ड टू हिलोफाई. मतलब ऐड तेज़ आ रही होती थी तो मैं ऐसे कूदती थी तेज़, और अगर ऐड स्लो म्यूज़िक का होता तो मैं स्लो म्यूज़िक पे घूमती थी. तो उनका ये कहना है कि मेरे खून के अंदर ही डांस बहता, बिकॉज माई मॉम वॉज ऑल्सो अ डांसर. तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड. आई हैव डन माई MA इन कथक, आई हैव लर्न भरतनाट्यम फ्रॉम 3 years. आई हैव डन हिप हॉप की लर्निंग, आई हैव लर्न बॉलीवुड तो ऐसे ही मतलब एक्सप्रेशन क्वीन हो जाती हूँ मैं कभी कभी. आई हैव लर्न कंटेम्प्रेरी. तो डांस मेरे ऐसा रहा है कि दैट्स द क्लोजेस्ट थिंग टू मी. डांसिंग आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 एंड आई हैवंट स्टॉप्ड. जितने भी अवार्ड्स ये सारे दिख रहे हैं तुमको, ये सब मैंने इसी से इतने सालों कमाए हैं. एंड एक्टिंग मैंने शुरू करी थी जब मैं 12 साल की थी. एक रियलिटी शो आता था, तो मैंने डांस में बूगी वूगी DID ये सब भी किया है. DID में मेरा हुआ नहीं था, बूगी वूगी हो गया था. क्यों नहीं हुआ था वो भी बताऊँगी तुमको, थोड़ा देखो आगे. तो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामाबाज करके एक ZTV पर रियलिटी शो आता था. इट वॉज एन एक्टिंग रियलिटी शो. मैं तब थी 11 साल की, बीच की कुछ होंगी. तो ऐसे ही जैसे मैं रोडीज चली गई थी उठ के कि यार चलो देखे आते, देखते क्या होता है. वैसे भोपाल में उसके ऑडिशंस हो रहे थे. मम्मी ने बोला कि चल देखे आते. मम्मी डिड द कोरियोग्राफी एंड वी वेंट. मैंने ऑडिशन दिया, वहाँ मेरा राउंड क्लियर. उन्होंने कहा आप आ रही हैं मुंबई, और मैं घर ने बोला दादू मैं मुंबई जा रही हूँ. मैं ज़िंदगी में पहली बार मुंबई गई थी, मेरे सपनों की नगरी गई थी मैं. हम बॉम्बे पहुँचे, मेरा बॉम्बे का पहला राउंड क्लियर हो गया, दूसरा राउंड क्लियर हो गया, तीसरा राउंड क्लियर हुआ. और एक प्रोडक्शन वाला आया मेरे पास, मम्मी के पास सॉरी. उन्होंने मम्मी से कहा कि आप तब उस टाइम में जब मैं 10-11 साल की होंगी, बता रही हूँ मैं 22 साल की हूँ. तो उन्होंने मम्मी से कहा कि आप हमको ना 2 से 3 लाख रुपए कुछ मांगे थे, इतना दे दो, आपकी बेटी टॉप 16 या टॉप 10 में होगी. मेरी मम्मी ने मुझे देखा, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम, शी डिडंट नो मैं कैसी हूँ क्या. और पहला मौके पे इतना बड़ा अमाउंट किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए देना वॉज नॉट एन ईजी थिंग. तो मम्मी ने मना कर दिया, हम वापस आ गए. सेम हैपेंड विद DID ऑल्सो. DID में उन्होंने हमें ये कहा था कि आप कोई इमोशनल स्टोरी लेकर आओ कि मेरी माँ ऐसे हैं, हम इधर से आते हैं, हम इतने छोटे घर से आते हैं, ताकि लोग कनेक्ट करें, तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे. दिस हैपेंड विद मी दोनों शोज़ में, इसलिए मेरे दोनों शोज़ नहीं हुए.
बट जब मेरा थर्ड राउंड था उसमें अनुराग बासु सर पैनलिस्ट थे, मैं टीवी पे भी आई थी उसमें, तो अनुराग बासु सर पैनलिस्ट थे और उन्होंने तब मुझे कहा था कि भोपाल थिएटर का गढ़ है, तुम भोपाल जाओ और थिएटर करो। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब तो करना ही है, और मैं भोपाल आई हूँ और 11 साल की उम्र से मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था। भोपाल में मैंने इतना टाइम हो गया है, मेरे को लगता है मुझे 12 से 14 साल हो गए होंगे थिएटर करते हुए। एंड उसके बाद आई हैव नॉट स्टॉप्ड, मुझे लगातार काम मिला, मैंने वेब सीरीज़ की, अभी रिसेंटली भी आपको एक बहुत अच्छा चीज़ जियो हॉटस्टार में भी इसी पे आएगा, प्लेटफॉर्म इज़ नॉट डिसाइडेड पर जल्दी दिखने वाला है। इट्स नॉट अबाउट आप कितने पैसे वाले हो, आप पैसे दे के ही कर सकते हो। अगर आप में टैलेंट है तो भले ही आप कहीं से भी आते हो, यू कैन अचीव इट ऑल। आर यू डेटिंग समवन? इफ यस देन रिवील हिज नेम। सो गाइस, आई एम नॉट डेटिंग एनीवन, आई एम सिंगल एंड माई मॉम डजंट लाइक मी डेटिंग समवन ऑफ एल्स। मैंने अभी भी ऐसे कभी इतने अच्छे से मैं कभी बॉयफ्रेंड्स नहीं बना पाई हूँ। पहले एक बार बनाया था तो पकड़ी गई थी, तो मम्मी ने बहुत मारा था मुझको, तो इसलिए उसके बाद से मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। सोचती ज़रूर हूँ, ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में आता नहीं बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊँ, मन बहुत करता है लेकिन नहीं बनाना। बिकॉज नाउ सी, अब जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन माई करियर एंड बिल्ड माई करियर। बिकॉज अगर मैं जिस मुकाम पर पहुँचना चाहती हूँ मैं पहुँच गई, तो मुझे बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। वेरी ओल्ड स्कूल गर्ली, तो मैं वो वाली चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अब बॉयफ्रेंड बना लिया तो इसी से शादी करनी है, पीछा नहीं छोड़ूंगी। विक्रम बेताल जैसे मैं चिपकी रहूँगी उससे। आपकी और आकाश के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है। व्हाट अबाउट रोडीज पे जो आप दोनों ने बोला था दैट यू लाइक हिम एंड ही ऑल्सो लाइक्स यू। तो गाइज, आकाश इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ वेरी नाइस ऑल्सो, ही इज़ येस जस्ट माई फ्रेंड एंड फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो आई एम जस्ट हिज फ्रेंड। रही बात जो रोडीज पे, मैंने कहा था कि आई लाइक हिम एंड ही सेड ही लाइक्स मी टू। तो एक बात कहूँगी यार, तुम 30 दिन 1 महीना कहीं रहते हो, तुम्हारे पास उतने ही सिलेक्टेड लोग हैं, 30 लोगों की लिस्ट है तुम्हारे पास, इतने लोग हैं। तुम्हारे को जब पूछा जाता है ना ये सब कि तुम्हें ये पसंद है, कौन पसंद है, तो वो तुम्हें इतने ही लोग होते हैं कि इनमें से बताओ कौन पसंद है। तो उन सब में से अगर मैं देखूँ तो आकाश वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, ही हैज़ बीन ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी काइंड गाय। मुझे एज अ पर्सन वो दिल से बहुत साफ इंसान लग रहा था और लगता है, स्टिल लगता है। एंड रोडीज करना है करके कैसे स्टार्ट हुआ सब स्टोरी। तो इसका आंसर ये है कि रोडीज में दिल्ली गई थी, मेरी नानी का घर है वहाँ, तो और मेरी मम्मी का भी अभी ऑपरेशन हुआ तो उनके यहाँ पे पट्टी लगी हुई थी, तो हम सब दिल्ली गए थे, वहीं पे थे, हम ध्यान रख रहे थे सब थे। तो दिल्ली में आया ऑडिशन, पता चला मुझे रोडीज़ का ऑडिशन हो रहा है और ज़्यादा दूर नहीं था, पास में होता, तो मम्मी ने बोला चल देख आते। बिकॉज भोपाल में तो होता नहीं था ऑडिशन, तो हम भोपाल में रहते थे, तो हमें ये पता था कि अच्छा दिल्ली में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है। सो वी नेवर थॉट ऑफ ट्राइंग कि चलो जाके देख के आते हैं, समथिंग ऐसे लगी। लेकिन दिल्ली में हो रहा था तो मम्मी ने बोला कि चल देख कर आते हैं ऑडिशन। मैंने बोला पर मैं करूँगी क्या जाके, बिकॉज रोडीज़ यार क्या शो है वो, मतलब नॉट, इट्स नॉट डांसिंग शो, इट्स नॉट एन एक्टिंग शो, इट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई फील्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पर्सनैलिटी शो। ये मैं भूल गई थी और हमें ऐसी चुल मची कि चलते, माई मम्मी इज़ वेरी मच इससे एक्टिव इन चीज़ों में, तो मैं चुल मची कि चलते और देखते हैं क्या होता है। सोच के हम तो ले गए, सोए हैं रात में और सुबह उठ के हम 6 बजे लाइन में लग गए। हम गए अंदर GD1 के लिए और मैं सच बता रही हूँ, जब मैं फॉर्म भर रही थी तब मैं सब जितने लोग मेरे आसपास थे उनसे नहीं पूछती अच्छा GD1 में क्या होता है, अच्छा क्या पूछेंगे, अच्छा क्या करना क्या है अंदर, बिकॉज आई हैड नो क्लू। मुझे ये भी नहीं पता था कि अंदर जाके करना क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लोग कैसा होता है GD1 में, क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे, क्योंकि मैंने कभी इतना रिसर्च ही नहीं किया था उस बारे में। तो मैं सबसे पूछ रही हूँ और लोग बोल रहे हैं कि हम इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, हम इतने साल से ट्राई कर, हम 6 साल से ट्राई कर, हम 3 साल से ट्राई कर, हम रोज़ मेहनत करते हैं, ये करते हैं वो करते। तो मैं टेंशन में, मैंने बोला मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे अंदर जाके, पर ठीक है चलते हैं जो होगा। GD1 गई, मेरा GD1 बड़ा अच्छा है, मैं खुश। मैंने बोला ये तो इजी पीजी था मेरे लिए, मतलब ये सब तो मुझे आता है। आई गॉट अ कॉल कि आप GD2 के लिए सिलेक्टेड हो और मैं जो खुश हुई हूँ, मैं इतना नाची हूँ, मैं कूद रही हूँ, नानी सिलेक्टेड होंगे। नानी कह रही है इतनी खुश क्यों हो रही है, इस क्या करके आ गई है, ऐसे क्या करा है। मैंने बोला नानी आपको पता है वो जो रोडीज आता है ना MTV पे, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया पहले राउंड में। नानी कहती है ये क्या होता है और मैं ऐसे करके ऐसी थी यार, हाँ गई नानी रोडीज। नानी कहती ये क्या होता है, उसमें खुश होने की क्या बात है। मैंने बोला इनको मैं क्या बताऊँ इसमें खुश होने की क्या बात है। एंड देन अगले दिन ही सुबह GD2 था, मैं जाके सो गई। मैंने बोला जो ये आज किया है वही कल कर दूंगी जाके, मुझे क्या पता क्या करना है। अब मेरी वहाँ फटी, मैंने वहाँ देखा हर्ष, लक्ष्य, जितने भी एक्स-प्लिट्स विलेंस वगैरह थे वो लोग भी वहाँ थे
और जो लोग पहले मैं देख चुकी हूँ रोडीज़ के ऑडिशन देने आए थे वो लोग थे, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब तो बहुत लोग आए थे। मैं ऐसे थी कि यार अब क्या होगा, मतलब GD1 ठीक है, GD2 में अब क्या होगा। तो आई वेंट इन, और मेरा और गुल्लू का सेम GD था, तो बढ़िया। अब गई वहाँ पे मम्मी गई थी मेरे साथ में। मम्मी सुबह बैठी रही वहाँ पे, मैं GD2 देख आया। मैं मम्मी भैंस वैस भी हो गई थी GD2 में किसी से अंदर, तो मैं ऐसे थी कि यार अब तो नहीं हो रहा, मतलब और जिससे GD2 में मेरी बहस हुई थी वो पहले रोडीज़ में आ चुका था। मैंने बोला अब तो नहीं हो रहा मम्मी चलो घर। मैं ऐसे सैड होकर चली गई। रात तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। मैं मंदिर गई, मैं वापस भोपाल आ गई। दिल्ली से आई केम बैक भोपाल, बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग ऑल्सो। मम्मी का भी काम हो गया था, सब हो गया था, तो वापस आ गए। भोपाल आने के बाद 2 दिन बाद मुझे आया मैसेज कि यू आर सेलेक्टेड फ्रॉम PI5। मैंने बोला ये क्या हो गया भगवान जी। मैं खुश, मैंने दादी को बताया, मेरी दादी देखती है रोडीज़। मैंने पापा को बताया, पापा डबल खुश, बिकॉज पापा तो लव्स रोडीज़ एंड ही वाज लाइक कि क्या तेरा सिलेक्शन हो गया। वो भरोसा ही नहीं कर रहे मेरे ऊपर, मान ही नहीं रहे मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं कैसे हो गया सिलेक्शन, मैंने बोला कैसे हो गया, क्या होता है, हो गया सिलेक्शन मेरा, मान ही नहीं रहे वो। फिर उनको बताया, मैंने मैसेज दिखाया कि ये देखो सबूत। तो उसके बाद वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। और ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास PI के लिए। PI के लिए हम गए एंड रेस्ट यू ऑल नो। बट एक चीज़ मैं बताऊंगी कि मेरा PI फर्स्ट डे होने वाला था, मैं 24 को पहुंच गई थी। मेरा PI हुआ है 30 को, दिवाली थी उसके एक दिन बाद में। मेरा PI लास्ट डे में हुआ है, और हमें एक होटल में बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं जा सकते उस होटल में, आप बंद रहोगे, कहीं नहीं जा सकते आप उतने दिन के लिए। तो मेरे को ये था मेरा एक दिन पहले दिन हो जाएगा, मैं निकल जाऊँगी। मैं उस होटल में 5 दिन बंद रही हूँ, 5 दिन बंद। मैं कभी अपनी माँ पापा के बगैर कहीं नहीं रही हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ भी कभी नहीं गई हूँ बाहर। एंड मैं ऐसी हो गई थी कि अब क्या हो रहा है। और आखिरी दिन पे मेरा आखिरी स्लॉट में ऑडिशन हुआ है, जब तक पूरी गैंग्स भर चुकी थी, सब सिलेक्ट कर चुके थे। तो मैं ऐसा क्या ही दिखा देती, उनने जो देखा नहीं, तो मैं कौन सा ऐसा अद्भुत स्ट्रेच कर देती जो उनने 4 दिन में नहीं देखा होता। तो बाकी तो तुम्हें पता ही है, तुमने मेरा PI देखा ही है। रोडीज़ में सिलेक्ट होने की, ये भी क्वेश्चन एक आया था मेरे पास कि रोडीज़ में सिलेक्ट होने के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या। तो गाइस जिसको भी गलत फहमी है, तुम बहुत बड़े गद्दी हो, ऐसे कुछ नहीं होता। अगर रोडीज़ में पैसे दे के सिलेक्ट हो जाते तो तुम पागल हो गए हो। मैं अपनी वाट लगा के सिलेक्ट होती, मैं पैसे क्यों नहीं दे देती उनको कि सर लो पैसे पकड़ो, मेरे को एकदम ऐसे हीरोइक एंट्री दे दो तुम रोडी शो में। डूइंग वेरी गुड, जो वो लोग असली टैलेंट, असली पर्सनालिटीज़ को लेकर आते हैं शो में हर बार तुम लोगों के लिए, एंड उसमें कुछ पैसे की डिमांड नहीं है। मैं फिर से वही बात करूँगी, अगर तुम में टैलेंट है, तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ है जो आउटशाइन करता है, तो तुम इजीली सिलेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट इज टेल अबाउट नेहा मैम ऑफ स्क्रीन, हाउ इज शी। आई मीन वो उतनी ही सेविज और कूल है या सॉफ्ट स्पोकन है, शी इज़ जस्ट एज इट, मतलब वो जैसी शो में थी, सेवेज कूल एकदम बढ़िया, ऐसा आंसर दे वैसी ही है। मतलब शी इज़ वेरी स्वीट, आई नॉट से शी इज़ नॉट स्वीट, हमसे भी बात करती हैं वो, ऐसे बहुत अच्छे से बात करी। शी इज़ इन्वाइटेड अस एट होम ऑल्सो, बट उनके रिप्लाईज जैसे तुम्हें शो पे मिलते हैं ऐसे वैसे ही मिलेंगे। इफ रोडीज वाला गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग बैक बट प्लेइंग ओनली अगेंस्ट द वाट्स, विल यू। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कशिश, थैंक यू सो मच कशिश, लव यू टू। बट इसका आंसर है कि येस ऑफ कोर्स, आई फील लाइक आई वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ ऑल द वाट्स एंड आई वॉज नॉट इवन अ वाट। तो अगर आप मुझे नॉर्मल रोडीज़ के साथ भी भिड़ाओगे तो मैं भिड़ जाऊँगी, वो तो मुझे मौका नहीं दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन। सच बता दूं, मैं हेयर केयर रूटीन में कुछ नहीं करती हूँ। तेल लगाना चाहिए बालों में, मैं तेल नहीं लगाती हूँ। तो अगर तुम्हें हेयर केयर रूटीन करना है तो तुम्हें ऑयलिंग करनी पड़ेगी, वरना मेरे जैसे पूछल वाले बाल हो जाएंगे। मेरे बाल बहुत बहुत पतले हो गए हैं, बट बालों में मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ और जो कंडीशनर मास्क यूज़ करती हूँ वो है लव ब्यूटी एंड प्लानेट एंड लॉरियल्स B6 बायोटीन वाला। तो ये दोनों मैं यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं करती मैं हेयर केयर में। मैं गधी हूँ, और तुम्हें गधा नहीं बनना तो जाओ ऑयलिंग करो, मम्मी की बात सुनो। रही बात स्किन केयर की, तो पहले मैं बिल्कुल स्किन केयर में भरोसा नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हम पहले कहते हैं ना, लड़के अगर विम बार से भी मुंह धो लें, घिस लें तो भी सुंदर दिखते, बिना मुंह धोए आ जाए तो भी सुंदर दिखते। और हम लड़कियां कितना भी मुंह धो लें, कितना भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लें, लेकिन हम अच्छे नहीं दिखते। मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चराइजर क्यों बोला है मैंने, पता नहीं, मैं गधी हूँ। तो मेरा पहले विश्वास ही नहीं था स्किन केयर पे। फिर बाद में मुझे जब पता चला कि मेरे जो लड़के दोस्त हैं वो सब स्किन केयर करने लग गए, उनके पास सब कुछ है, सैलिसिलिक एसिड से लेके नियासिनामाइड, AHA पील, जो मैंने सुना नहीं होगा भाई वो भी है। तो मैंने बोला यार अगर ये कर सकते तो मैं तो कर ही सकती हूँ, मतलब मुझे तो ज़रूरत भी है स्किन केयर करने की। फिर मैंने जाके मम्मी से बोला कि मम्मी प्लीज़ मुझे स्किन केयर करना है, पैसा दे दो, बिकॉज स्किन केयर इज़ वेरी महंगा।
लेकिन राइट नाउ आई एम यूजिंग डॉट एंड कीज विटामिन सी का सीरम, वो मैं रोज़ सुबह लगा रही हूँ मेरे मुंह पे. माई स्किन इज़ थोड़ा सा बेटर, पहले से मैं थोड़ा बहुत चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, तो आई रिकमेंड दैट. और दूसरा मैं यूज़ करती हूँ स्नेल म्यूसिन करके एक है कुछ, वो मैं रात में लगा रही हूँ, मेरी बहन ने दिया है. बट दैट कीप्स माई स्किन वेरी मच हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड. तो ये दोनों चीज़ें मैं करती हूँ. और तुम ब्रह्मास्त्र तो भूल ही गए स्किन केयर का. स्किन केयर का ब्रह्मास्त्र है 2 बार दिन में मुंह धो, सुबह और रात में. बिकॉज मुंह धोना इज मस्ट, एंड मुंह धोते टाइम ना मसाज करो. सो व्हाट आई डू इज डू दिस मसाज. इसको ऐसे पुल करो, ये होता है ना, इसको ऐसे पुल करो ऊपर की तरफ. इससे जो पुल होता है ये करो, साथ में ये पुल करो. इससे क्या होता है, जब आप फेस वॉश का मसाज करते हो ना, तो स्किन अपलिफ्ट हो जाता है ऐसा. सो इट लुक्स बेटर. दिस इज माई स्किन केयर रूटीन. कमिंग टू द एंड ऑफ दिस Q&A वीडियो. आई होप तुम लोगों को तुम्हारे जवाब मिल गए होंगे. एंड अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या कुछ भी होगा. ऑल्सो आई विल बी डूइंग वन मोर Q&A वीडियो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है बच गए. So thank you so much for watching this video. I hope you liked it, and keep liking, sharing and subscribing. Love you. I'm signing off.